Hello students, how are you? Hope in good health. So again we all are here together to explore one new topic. You can make out from this slide. It is about periodic table of the elements. अभी क्या मतलब हुआ इसका? क्या है ये periodic table? आप कह सकते हो कि ये tabular display है. किसका है? Elements का है. और किस फॉर्म में? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की फॉर्म में, एक पीरियोडिसिटी की फॉर्म में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो खुद को रिपीट करते हैं। और आपको पता है जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे उनको साइंटिस्ट ने एक इन्वेंटेड टेबल के अंदर है उसको फिक्स किया। और ये सबसे पहले आप फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कह सकते हो, रशियन जो केमिस्ट थे दैट इज दिमित्री मेंडलीव। उन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो कंसेप्ट है वो दिया। बट जो आप पढ़ रहे हो इट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज गिवन बाय योर हेनरी मॉसले। उन साहब जी ने ये बताया कि भाई इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और लेटर ऑन वी विल स्टडी, जिसके लिए आप ये वीडियो को देखना चाहते हो अबाउट द ट्रिक्स। और वो वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स ने क्या कहा कि मैम प्लीज ऐसे ट्रिक्स यूज करिएगा एटलीस्ट जिसको लर्न करने के लिए हमें कोई ट्रिक्स लगाना ना पड़े। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, होप यस जो आप चाहते हो मैं आपके साथ वो शेयर करूं। ठीक है, तो पहले हम लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्या दोनों के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेंडली साहब थे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसके अंदर आपके 7 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स। ओके, चलो पहले ये भी बता देते हैं भाई इस पीरियोडिक टेबल में जो आपको ये यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, बेसिकली ये है क्या। आप अगर चेक करें ना इस पीरियोडिक टेबल में आपको पता है एलिमेंट्स है, तो जो सबसे आपका लोएस्ट एलिमेंट है वो है आपका एटॉमिक नंबर के साथ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाईएस्ट एटॉमिक नंबर के साथ है दैट इज द ऑर्गेन्सन 118। तो भाई आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर टोटल आपके जो एलिमेंट्स हैं 118। ठीक है, तो अब जो आपके मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल दिया था उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल को जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे he arranged in the increasing order of its atomic mass। जबकि ये जो आपका मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर आपको मैं आपको अभी ये आगे की स्लाइड में समझाऊंगी भी 18 आपके ग्रुप्स हैं और आपके 7 है ये हॉरिजॉन्टल। आप इसमें हॉरिजॉन्टल वे में आप देख सकते हो 18 आपके क्या हैं, ऐसे यहां से काउंट करोगे आप सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने आपके ग्रुप्स हो गए 18। अब आप जब वर्टिकल मैनर में देखते हो ना दिस सी 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आपके 7 पीरियड्स हो गए। अब ये क्या है विल चेक इट आउट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको विच इज गिवन बाय योर हेनरी मॉसले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई एलिमेंट्स को आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, आप उनको अरेंज करेंगे बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर you can say that modern periodic table and your that is a Mendeleev periodic table. So hope the basic concept of periodic table it is clear to you। और यहाँ पर what it is here, so let's check it out in our next slide। So students let's check it out। पर हम पता इस वीडियो में स्पेशली अपनी हिंदी भाषा का यूज ज़्यादा करेंगे, राष्ट्रभाषा का, क्योंकि अभी सितंबर में पता है ना आप लोगों को हिंदी दिवस भी आता है। ठीक है, सो लेट्स सी
ओके, स्कूल में तो मैंडेटरी है, तो हमें जो स्कूल के लिए लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है, बट यहाँ तो हमारी चॉइस है खुद की, मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की। सो देखिए, अब आप इस पीरियडिक टेबल में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं स्टूडेंट्स, दिस वन, ऑल द वर्टिकल लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज कॉलम्स और यू कैन से ग्रुप्स, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको कहा जाता है पीरियड्स, ठीक है। मॉडर्न आपके पीरियडिक टेबल में ये दीज योर वर्टिकल लाइंस आर नोन एज योर ग्रुप्स एंड दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज पीरियड्स, ठीक है। अब आपके पीरियडिक टेबल में मैंने आपको पहले के स्लाइड में भी काउंट करके बताया कि कितने पीरियड्स हैं आपके, 7 पीरियड्स हैं, और कितने आपके ग्रुप्स हैं। आप यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ तक कितने पहुंच जाते हैं आपके 18 ग्रुप्स। तो आपके सारे एलिमेंट्स को इन्हीं ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। अब यहाँ पर भी आप इस पीरियडिक टेबल में नीचे भी आप यहाँ पर दो make out the, here you can make out the two groups of elements. So what is that actually? ये यहाँ पर जो आपको पिंक कलर में इस थर्ड ग्रुप में नीचे दिख रहा है, वही आपकी यहाँ पे सीरीज है, जिसको आप कहोगे कि ये आपके एफ ब्लॉक सीरीज है, ठीक है। अब आपने आपके पीरियडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर विच इज योर एक्सट्रीम लेफ्ट, इसको आप कहते हो एस ब्लॉक, दिस इज नोन एज योर, ये जो आपका एक्सट्रीम, okay, this is your extreme, 1 minute, let me take your pen ताकि मैं आपको लिख के भी बता सकूं। ये आपका है एस ब्लॉक, ठीक है। और ये आपका जो एक्सट्रीम राइट है, ये आपका है स्टूडेंट्स पी ब्लॉक। तो अब बचा आपका सेंटर का, वो आपका क्या है? डी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब भैया नीचे भी तो दो आपकी बाकी है ना यहाँ पे रोज, इनको आप क्या कहोगे? एफ ब्लॉक। ये आपने सेकेंड चैप्टर में भी आपके 11th स्टैंडर्ड में यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन डिटेल। इतना पता लग गया हमें पीरियडिक टेबल में अपने एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर पढ़ना है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस एलिमेंट के लास्ट जो शेल है वो एस शेल में जाएंगे, जो डी ब्लॉक है उसके डी में जाएंगे, पी ब्लॉक है तो लास्ट शेल मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो पी में जाएंगे। अगर आप एफ की बात करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस स्पेसिफिक एलिमेंट में एटम में विल गो टू द एफ शेल, or you can say orbital. So it is about your blocks, okay, and your S and P, these are known as your representative elements also in your periodic table. हो अब इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं and we will go forward with our elements. Okay, now let's talk about our first block, that is S block element. Students, आपको पता है ये S और P block के जो elements हैं इनको representative elements भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो लास्ट शेल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होने की कैपेसिटी होती है, सो दे आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो S और जो P ब्लॉक, S के 2 और आपके P के कितने ग्रुप्स हैं? 6। तो टोटल ये सब मिलाकर आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। चलिए अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक का, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ठीक है। और बाकी के जो A हैं वो आपके P ब्लॉक में आ जाते हैं। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंट्स, ठीक है। अब जो जिसके लिए बेसिकली यू वांट टू व्यू दिस वीडियो वो है कि आप इनको लर्न कैसे करें, या तो आप सिंपल वे में द वे एलिमेंट्स आर गिवन आप लर्न कर लीजिए। ये आपका 1A ग्रुप है, ये आपका 2A ग्रुप है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे नाम दिया है, ओके, फर्स्ट ग्रुप में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, देन योर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये आपके एलिमेंट्स हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं।
दूसरा तरीका, यू यूज योर ओन ट्रिक्स, यू यूज योर नेनोमिक्स विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, इवन आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू, ठीक है। आपके टीचर्स भी आपको देते हैं, आप यूज करिए और लर्न करिए। बेसिक पर्पस क्या है, पीरियोडिक टेबल को लर्न करना, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसकी तो बहुत कॉमन है और बहुत यूज होती है। हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना ने की रब से फ्रेंडशिप, हेलिना ने की रबर से फरियाद। जो भी आपको अच्छी लगे आप अपना रिलेट कीजिए और पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न कीजिए, ठीक है। अब ये तो बात हुई लर्न कैसे करना। अब एलिमेंट्स कैसे फिल करना है, तो स्टूडेंट उसके लिए भी यू आर सपोज टू फॉलो वन रूल, 2 8 8 18 18 32 एंड अगेन देयर विल बी 32, ठीक है। अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए आपका जो पहला पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो पहले पीरियड का जो आपका हाइड्रोजन है उसमें आपने कितना ऐड करना है, 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, लिथियम। अब जो सेकेंड पीरियड है, यहाँ पर आपका उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 8, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लिथियम के अंदर कितना ऐड करोगे, 8, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम। अगेन कितना ऐड करना है सोडियम में, 8, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम, क्योंकि आपके वहां पर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8, ठीक है। अब उसके बाद आई मेंशन हियर 18, तो पोटेशियम में आप कितना ऐड करोगे, 18, तो आपको रुबिडियम का that is your atomic number you will get it। जैसे कि यहाँ पे you can check it out here, hydrogen 1, lithium that is your 3, sodium that is your 3 में 8 डाला तो 11। आप इस तरह से सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं योर दिस 7th ग्रुप एंड योर 6th ग्रुप, यहाँ पर उनके कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, 18, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये पिंक कलर में यू कैन मेक इट आउट, इसका मतलब लैंथेनियम एंड योर एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो आपके यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम विच इज गिवन एट द बॉटम ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। अगर आप उनको इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32। और ये 32 की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आगे हमें फंक्शन में कुछ ऐड करने की वी आर नॉट हैविंग एनी नीड, बिकॉज ये तो आपके क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब आपको ग्रुप 1A लर्न हो गया, चलिए आप ग्रुप 2A की बात करते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन न्यूमेरिक्स है जिससे आप लर्न कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ओके। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो आपको ग्रुप 1A ग्रुप 2A के एलिमेंट्स लर्न हो गए, ओके। that is your beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and your that is your radium, ठीक है। तो ये आपके कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, that is of your group 2A। and the same manner आप ऐसे ही बेरिलियम है, देखिए अब ये आपको ऐड करने की यहाँ पे तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है। तो बेरिलियम आपको पहले उसका लर्न होना चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल पुट 8 to 8, तो आपके मैग्नीशियम का कितना मिल जाएगा, दैट वुड बी योर 12। और अब अगेन आप कैल्शियम के लिए क्या करेंगे, मैग्नीशियम में अगेन यू विल ऐड 8, तो कैल्शियम का आपको 20 मिल जाएगा। उसी तरह से आप स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड दैट इज एन रेडियम में ऐड करेंगे, सो यू विल गेट अ कंप्लीट एटॉमिक नंबर ऑफ योर ग्रुप। पहले का आपको पता होना चाहिए, बाकी की कैलकुलेट करना आप इस रूल से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या इसके लिए नेमोनिक्स यूज किया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आपको एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स लर्न हो गए, अब बाकी कौन सा रहा, पी ब्लॉक। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी लर्न कर लेते हैं पी ब्लॉक की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी ब्लॉक। जैसे आपका एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में था, वैसे ही आपका पी ब्लॉक क्या है, वो आपके पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम दैट इज ऑन योर राइट, ठीक है। चलिए अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे आपने ये देखा आपका एस ब्लॉक 1A 2A, आप इसको पी ब्लॉक को आपका यहाँ पर बोरोन से स्टार्ट होता है, लास्ट के आप 6 ग्रुप्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका है 3A, देन 4A कार्बन फैमिली, then nitrogen family 5A, then your oxygen family 6A, then your fluorine family 7A, and your helium that is inert gas that is your 8A, ठीक है। दिस इज वन वे, ठीक है। या आप उसको कह सकते हैं
ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर आपके क्या हो जाते हैं 18। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली एंड दैट इज योर इनर्ट गैस फैमिली। ठीक है, ये हैं आपके 6 जो ग्रुप्स हैं, वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी उनको कहा जाता है। ठीक है, अब लेट्स चेक आउट द ट्रिक्स। एक करके हम एक ग्रुप के लिए ट्रिक देखते हैं। ठीक है, और आपको पहला मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जो ग्रुप नंबर होता है ना, वही उसके लास्ट शेल का भी आप कंसिडर कर सकते हो। इट वुड बी इट्स वैलेंसी है, और उससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपका फर्स्ट ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बोरोन है। ठीक है, बोरोन का है दैट इज योर 5। ठीक है, अब ये क्या है, बोरोन के बाद कार्बन, उसका क्या है 6। आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर्स। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, तो बाकी के एटॉमिक नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। आप कैसे करेंगे उनको, एज आई हैव शेयर्ड अ रूल फॉर यू, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इज इट क्लियर? अब लेट्स टेक आउट अ ट्रिक। आपकी कौन सी, बोरॉन फैमिली के लिए आप कह सकते हो 13 ग्रुप नंबर ऑल्सो, या 3a नंबर। ठीक है, तो आप बहुत इजी है, आपको खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। देखिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बोरोन बैंगन, आलू एल्यूमिनियम, गैलियम गाजर, इन इंडियम, थैलेरियम थैला, दिस लास्ट NH ये जो आपका है दैट इज नियोनियम। ये आपके अननोन है, जो ये दीज आर योर अननोन जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है, बट हमें ज़रूरत इनके जो आगे के आपके पीरियड्स हैं 3rd और 4th तक, उनकी ही ज़रूरत पड़ती है। मेनली आपके क्रिप्टॉन तक के एटॉमिक नंबर्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग ना, बोरोन फैमिली के लिए दैट इज योर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आपकी नेक्स्ट कार्बन फैमिली। ओके, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, कहे सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, क्यूट सिस्टर्स गेटिंग, दिस इज सी फॉर योर क्यूट सिस्टर्स गेटिंग सन PUBG. Okay, you derive your own way बेटा, you have आपको लर्न करना, आपको जैसे अच्छा लगे आप कीजिए। ठीक है, तो क्या हमने कहा, दैट इज योर कहे सिया जी, कहे सिया जी सुनो प्रभु, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड योर लेड, एंड दिस इज योर फ्लोरीनियम। ओके, अब नाइट्रोजन फैमिली भी आ गई है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज योर नाइट्रोजन। ये आप कह सकते हैं नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बेकार, आप कुछ भी लगा लीजिए। नाना दैट इज नाइट्रोजन फैमिली के लिए, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बेकार, दैट इज योर मायोपिया। ओके, ये भी अननोन है आपका। ओके, अब ये ऑक्सीजन फैमिली, ये मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। ओ सैनोरिटा सेंड द पोस्ट, ओ सैनोरिटा सेंड द पोस्ट, oxygen, sulfur, selenium, beryllium, that is a polonium and liverpolonium. ठीक है, ये आपका हो गया ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, अब बात करते हैं दैट इज योर फ्लोरीन फैमिली का। ठीक है, अब हैलोजन्स कह सकते हैं, दैट इज नोन एज हैलोजन्स आल्सो। अब इसके लिए हमने वो भी क्लास में भी ऑलरेडी हैड डन, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, जहां आपका मन करे आप बिरयानी को बनाइए, सिर्फ आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न करिए, वो जरूरी है। आप बिरयानी कहाँ बना के खा रहे हैं उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट अगेन, क्या है हमारा, दैट इज योर फर्स्ट क्लास बिरयानी इन योर जस्ट अटलांटिका, अमेरिका, वेयर एवर, एंड दीज आर योर अननोन elements which you have no requirement to even learn, but हाँ थोड़ा पता होना चाहिए, that is nice। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी इनर्ट गैस की। इसके लिए क्या है, हीलियम।
he never argue. Okay, he never argue. 0 पर run out. Okay, he never argue. Okay, he never argue करो, 0 पे रन आउट. ओके, तो ये आपकी हेलोजन फैमिली के लिए ट्रिक है जो आप यूज करके लर्न कर सकते हो. ठीक है, दैट इज योर हीलियम, देन इज योर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, एंड दैट इज योर रेडॉन, एंड देयर इज योर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये आपका 100 एंड दैट इज योर 18th एलिमेंट इन योर पीरियोडिक टेबल. तो हमने S ब्लॉक किया, हमने P ब्लॉक किया. होप इट इज क्लियर. अब जब आपको एटॉमिक नंबर फिल करना है तो आप क्या रूल यूज करोगे? 2, 8, 8, एंड यू नो दैट 18, एंड यू कैन से दैट 18, 32. स्टूडेंट्स, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. देखिए, अब जैसे आपका D है, ठीक है, D में तो आपको अगर आप ऐड करने जाओगे तो आपको 2 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 8 नहीं. फिर क्या हो जाएगा? Just be careful while just adding your number. Forget the atomic number of your periodic table. ठीक है, तो वो आपको इतना क्लियर हो गया होगा. Now let's talk about your D block. Okay. Now students, let's focus on D block. ठीक है, हमने S कर लिया, हमने S ब्लॉक कर लिया, हमने P कर लिया. अब बात आती है हमारा ये जो सेंटर में आपका ये D ब्लॉक दिया है उसको भी हमें करना है ऐसे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इन एलिमेंट्स को इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और F ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आई विल नॉट गो in the properties and more information because already we had discussed these things in the class. Now we will focus on the names of the elements which are given in respective period or you can say group. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके 3D जो आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज है जो कहाँ से स्टार्ट होती है. दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, देन टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं क्या ट्रिक है. ऑलरेडी 1-2 ट्रिक्स हैं बट जो आपको रिलेट होती है आप वो लर्न कर लीजिए. सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन. ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं, सी SC, सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन. फ्री कोचिंग, निकल को जरूरी. ओके, फिर से सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग, निकल को जरूरी. ठीक है, तो यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स ऑल्सो स्टूडेंट्स ताकि आपका काम है वो इजी हो जाए. दैट इज अवर पर्पस और कुछ भी नहीं है ये ट्रिक्स का मतलब. ठीक है, ये आपकी पहली ट्रांजिशन सीरीज होगी. आप दूसरी देखिए, यट्रेनियम, जर्कोनियम, that is your niobium and molybdenum, then it is your technetium, then ruthenium, then it is your rhodium, then it is your palladium, then it is your silver and cadmium. ठीक है, अब आप इस सीरीज को लर्न करने के लिए भी आप ऐसे यूज कर सकते हो. yes, okay, पहले ये सुन लीजिए, then I'll give you another one also. yes, 0, nobody, most teachers reject Rohan's paper again to confirm. yes, 0, nobody. Okay, most teachers reject Rohan's paper again to confirm. ठीक है, एक तो ये. फिर हमने जो ऑलरेडी डिस्कस की क्या था, यारी जरा निभाना मौत तक. ठीक है, रुकावट राह में पड़े आगे चल. ठीक है, कैडमियम है. अब थोड़ा सा इलॉजिकल खुद भी हमें सोच के लर्न करना है. ठीक है, इनका निनोमिक्स क्या है, ऐसी राइम्स है, ऐसी ट्रिक्स हैं, इस तरह की लाइंस हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल या कोई भी चीज को लर्न करने में, रिलेट करने में हेल्प करती है. ठीक है, ये हो गया आपका. अब बात आती है नेक्स्ट ट्रांजिशन. आपको पता है यहाँ से आपके क्या हो जाते हैं, दैट इज एक्टिनाइड एंड लैंथेनियम. यहाँ से आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो 4F से
स्टार्ट हो जाते हैं। 4F से आप कह सकते हो देन योर 5F, क्योंकि थर्ड में तो आपका F ब्लॉक आता ही नहीं है, तो आपको यहाँ से यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम योर, दिस इज अ 6 पीरियड से आप यहाँ पे यू कैन चेक आउट द चेंज इन द atomic number also. Is it clear? You can just make out easily. ठीक है, अब let's talk about the, I'm not going to discuss in too much detail about it because ये already हमने काफी अच्छे से किया है। तो अब इसकी दो और सीरीज है, वो नेक्स्ट स्लाइड में let's check it out. हमने क्या देख लिया? सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, देन फ्री कोचिंग, निकल को, क्यों जरूरी, निकल को या निश्चय को, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे चलना, ठीक है। अब ये दो हैं, इनका विल चेक इट आउट इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थोड़ा सा स्लो बट पीरियोडिक टेबल आपको लर्न हो जाना चाहिए। और एटॉमिक, और एक बात, वन थिंग मोर, ऑलरेडी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देखिए अलोंग द पीरियड यू कैन मेक इट आउट, क्या हो रहा है आपका एक एक जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्लियर, बिकॉज आपको पता है क्या कर रहे हो आप, शेल्स को यू आर फिलिंग इट वन बाय वन, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे स्कैंडियम है, टिटानियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम, आयरन है 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, देन कॉपर 29, जिंक आपका 30, मतलब आपका डी शेल वो कंप्लीटली यहाँ पे फिल्ड हो गई। नाउ लेट्स सी अनदर टू दैट आर योर ट्रांजिशन एंड सीरीज। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक आउट, अब हमारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको भी ऐसे ही हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो एल ए से स्टार्ट होता है, एल ए सी ई पी आर एन जी पी एम एस एफ ई यू जी डी टी बी जी वाई एच ओ ई आर टी एम वाई बी एन यू। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द नेम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, मैं अभी आपके साथ ट्रिक है शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली इसके लिए अलग सेपरेट से वी विल कीप अ सेशन, तो हम बहुत डिटेल में उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? लास्ट सेंचुरी प्रेजेंटेड न्यू डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया, इतना लर्न हो गया। चलिए, ईयू से यूरोपियन, जीडी से गवर्नमेंट, ओके, यूरोपियन गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट, डी से डिसाइडेड, ठीक है, यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन, क्या बैन कर रही है? आप कुछ भी बैन करवा सकते हो, टू बैन DY डर्टी होटल्स, ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, क्या है? यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन डर्टी होटल्स, ठीक है, इतना हो गया। आपने इसको डिवाइड किया जो कि लंबी सीरीज है। अब देखिए, अब आके ई आर टी एम वाई बी एंड एल, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ई आर से एंटायरली, ठीक है, टी टी एम entirely, TM, then what you can say entirely, to make yellow building luxurious, ER, entirely to make yellow buildings luxurious. Hope it is clear. फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, last century presented prime minister, क्या बोलेंगे? presented, sorry, last century presented and the न्यू डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। अब उसके बाद ईयू से यूरोपियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन, वी से डिसाइडेड टू बैन डर्टी होटल्स, ठीक है। एंड अ थर्ड पार्ट एंटायरली टू मेक येलो बिल्डिंग्स लग्जरीज, ठीक है। ये हो गई आपकी लैटिनाइट सीरीज। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, ठीक है। अब AC से आपका क्या है? एक्टिनियम, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा प्लैनेट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिनियम 3 प्लैनेट्स, ठीक है, एक्टिनियम 3 प्लैनेट्स, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कितना लर्न हो गया? ACTH PAU NP and P, actinium 3 planets, okay, actinium 3 planets, Uranus, Neptune and Pluto, ठीक है। अब बात की है AM, अमेरिका ह्यूड
अमेरिका, अमेरिका, cured, CM, cured, बर्केले इन कैलिफोर्निया। ठीक है, कुछ भी आप बता सकते हो। अमेरिका, क्यूड, दैट इज यू नो CURED, क्योर्ड आप उससे लगा सकते हो। बर्केले इन कैलिफोर्निया। अब बाकी रहा, यस साइंटिस्ट हमारे आइंस्टाइन है, उनको चलो हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। आइंस्टाइन, फर्मी, ये भी है, चलो साइंटिस्ट के नाम बोल देते हैं। आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव, बर, नोबल, नोबेल प्राइज होता है ना, बर नोबल लॉरेट्स। ठीक है, अब फिर से देख लो आप, अगेन यू चेक इट वंस अगेन। ठीक है, आइंस्टाइन, देन फर्मी, मेंडलीव, उसी का तो टेबल पढ़ रहे हैं, देन वर नोबल लॉरेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, को इट इज क्लियर। मैंने बहुत कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये ठीक से मैं रिवाइज करवा सकूं, लर्न करवा सकूं, ताकि एग्जाम में आपको यूजफुल रहे ये ट्रिक से लर्न करना। ओके, इफ दिस वीडियो इट इज यूजफुल टू यू, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, and just write your nice comments, so it will just motivate me to create more videos for you. So students, thank you, take care of your health, bye, see you.